हेलो। नमस्ते दोस्तों मैं आज आपके सामने महाभारत से संबंधित कुछ फैक्ट लेके आई हूँ। अगर आप महाभारत में नॉलेज रखते हो और उसमें इंटरेस्ट रखते हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आप महाभारत के बारे में भी जान जाएंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ, महाभारत के रचयिता का क्या नाम है? तो महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। महाभारत का मूल नाम क्या है? मूल नाम है जय संहिता। महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? जय और भारत। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? तो महाभारत का लेखन का कार्य गणेश जी ने किया था। विष्णु सहस्त्र नाम किस ग्रंथ में है? विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत में ही आता है। भगवद गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? भगवद गीता महाभारत का एक भाग है। महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? पर्व। महाभारत के पर्वों अध्याय की संख्या कितनी है? 18 पर्व। हम उन 18 पर्वों के नाम भी देखेंगे। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिकी पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघक पर्व, आश्रयवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। तो ये कुल 18 पर्व है। अगला है, भगवद गीता में कितने अध्याय है? भगवद गीता में कुल अध्याय है 18। भगवद गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? भगवद गीता में श्लोकों की 700 संख्याएं हैं। कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन गीता के किस अध्याय में किया है? 11वें में किया गया है कृष्ण जी के विराट स्वरूप का वर्णन। भगवद गीता में कौन सा अध्याय सबसे बड़ा है? लास्ट वाला 18वां अध्याय सबसे बड़ा है। महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या 1 लाख है। कौन ऋषि जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाते हैं? कौन ऋषि जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाते हैं? तो वैशंपायन ऋषि जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाते हैं। अगला है, भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? तो भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। सावित्री और सत्यवान कथा किस पर्व में आती है? सावित्री और सत्यवान की जो कथा है वह वन पर्व में आती है। युधिष्ठिर यक्ष संवाद महाभारत के किस पर्व में है? ये वन पर्व में, ये भी वन पर्व में आता है। महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में है? वन पर्व में। द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन महाभारत के किस पर्व में किया गया? सभा पर्व में। नल दमयंती कथा महाभारत के किस पर्व में है? नल दमयंती की कथा महाभारत के ही वन पर्व में आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, युधिष्ठिर के जुए के खेल का वर्णन किस पर्व में है? ये सभा पर्व में आता है। पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह किस पर्व में वर्णित है? आदि पर्व में। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ से उतरते ही क्या घटना घटी? रथ धू धू कर जल उठा और पूरी तरह भस्म हो गया। अश्वमेघ यज्ञ न करा सकने की युधिष्ठिर ने क्या आपत्ति की? धन अभाव और खजाना खाली। युद्ध के बाद व्यास जी ने युधिष्ठिर से प्रायश्चित रूप से क्या करने को कहा? अश्वमेघ यज्ञ करने को। अगला है, युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद किसको युवराज घोषित किया? तो युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद भीमसेन को युवराज घोषित किया। युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद खजाने का भार किसको सौंपा? संजय को। युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद किसको मंत्री घोषित किया? विदुर। अगर आप महाभारत पूरी नहीं पढ़ सकते तो उनके बारे में आप कुछ फैक्ट को जान सकते हो।
शत्रुओं पर आक्रमण तथा बचाव की जिम्मेदारी किसको दी थी? शत्रुओं पर आक्रमण तथा बचाव की जिम्मेदारी अर्जुन को दी गई थी। युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद सेना के देखभाल का भार किसको दे दिया? नकुल। अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? परीक्षित। अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े के पीछे रक्षा के लिए कौन पांडव गया? अर्जुन। युद्ध में विजय होने पर पांडवों ने कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेध यज्ञ। महाभारत युद्ध के पश्चात कितने वर्षों तक धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती युधिष्ठिर के राज्य में रहे? 15 वर्ष। 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र ने क्या किया? गांधारी एवं कुंती के साथ वनगमन। वनगमन के पश्चात कितने दिन जीवित रहे? 3 वर्ष। दावानल में जल मरे। बलराम जी का अंत कैसे हुआ था? समाधि लेकर स्वर्ग गए। श्री कृष्ण कुल का विनाश युद्ध के कितने वर्ष बाद हुआ? श्री कृष्ण के कुल का विनाश युद्ध के कितने वर्ष बाद हुआ? 36 वर्ष बाद। 36 वर्ष। युद्ध में पांडवों व कौरवों की सेनाओं का क्या अनुपात था? 7:11। महाभारत का वास्तविक नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के कुल कितने सेनापति बने? 5। एक चक्रा नगरी में रहते हुए भीम ने किस राक्षस को मारकर ब्राह्मण परिवार की रक्षा की? बकासुर। महाभारत के युद्ध का धृतराष्ट्र को वर्णन किसने किया था? संजय ने। जरासंध का वध किसने किया था? भीम ने। शिशुपाल किस प्रदेश का राजा था? चेदी राज्य का। अगला देखिए, दुर्योधन तथा भीम में कौन पहले पैदा हुआ? दुर्योधन पैदा हुए थे या भीम? दोनों एक ही दिन पैदा हुए। कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला का विवाह किससे हुआ? जयद्रथ। अर्जुन का शिवजी से युद्ध क्यों हुआ? शिवजी ने अर्जुन की परीक्षा ली थी। एकलव्य के पिता का नाम क्या था? एकलव्य के पिता थे हिरण्यधनु। कर्ण का बचपन का नाम क्या था? वसुसेन। वारणावत में पांडवों को जलाकर मारने के उद्देश्य से लक्षागृह किसने बनवाया? दुर्योधन के मंत्री पुरोचन ने। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा किसकी पुत्री थी? विराट की। कर्ण के धनुष का नाम क्या था? विजय। लाक्षागृह का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? आदि पर्व में। पांडवों के अज्ञातवास का वर्णन किस पर्व में है? विराट पर्व में। पांडवों को अज्ञातवास किस पर्व में बताया गया है? विराट पर्व में। इंद्र का कर्ण से कवच एवं कुंडल मांगना किस पर्व में है? विराट पर्व में। अभिमन्यु तथा उत्तरा के विवाह का वर्णन किस पर्व में है? विराट